नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वेलकम करता हूं आपका एग्जाम ट्रेंडिंग चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल जनरल अवेयरनेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि इवनिंग की शिफ्ट का पेपर है और यह 11 जुलाई 2019 को कराया गया था। अगर दोस्तों जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो एग्ज़ाम में सीएचएसएल एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आता है, जो कि 50 नंबर का होता है। एग्ज़ाम में काफ़ी यह महत्वपूर्ण माना जाता है जनरल अवेयरनेस सेक्शन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, द 2018 BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स मैन सिंगल्स वाज ओन बाई। तो इसका सही आंसर है सी यू की। दूसरा क्या है, भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु वाज एग्जीक्यूटेड ऑन। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी पे कब लटकाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है 23 मार्च 1931 को इन्हें लटकाया गया था फांसी पे। क्वेश्चन नंबर 3, द राइट पुलमोनरी आर्टरीज इज। इसका जो सही आंसर है लॉन्गर देन द लेफ्ट। थर्ड आंसर इसका सही है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए फेमस फॉर क्लासिकल कर्नेटिक म्यूजिक। तो इसका जो सही आंसर माना जाता है बाला मुरारी कृष्णा। इसका सही आंसर माना जाता है, जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, द पैसिफिक वैनगार्ड मैराटाइम एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन मई 2019। तो यह गाँव में हुआ था और इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो कह रहा है कि द टर्म हेलेनिस्टिक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हेलेनिस्टिक जो है दोस्तों, यह ग्रीस से रिलेटेड शब्द माना जाता है, तो इसका सही आंसर थर्ड है, ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 7, द इंडियन शिप दैट विल टेक पार्ट इन 8th इंडो म्यांमार कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इज। तो इसका INS सरयू, जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, द गोल्डमैन प्राइज विच वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1989 बाई रिचार्ड एंड रोडा गोल्डमैन इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। इन्हें किस फील्ड में प्राइज़ दिया गया था? तो इन्हें दोस्तों इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण की फील्ड में प्राइज़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इन जून 2019 विच मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड बाय मर्जिंग द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजिवेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह जल शक्ति है। जल शक्ति ऑप्शन नंबर 2 सही है। एन आइसलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह फर्स्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ए बायोकेमिकल कंपाउंड इज एनी। जो बायोकेमिकल कंपाउंड होता है क्या होता है? कार्बन बेस्ड कंपाउंड फाउंड इन लिविंग थिंग्स। यह कार्बन बेस्ड कंपाउंड होता है और यह लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, जीवित चीज़ों में। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात की जाए तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTGS। RTGS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल होता है वह क्वेश्चन का लेवल यही होता है, और आपको भी जनरल अवेयरनेस में एकदम रिलेवेंट चीज़ों को पढ़ना है, फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप रिलेवेंट चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द फेमस मधुबनी आर्टिस्ट हु ओन द बिहार रत्न इन 1984 इज। तो इसका जो सही ऑप्शन है फर्स्ट है सीता देवी। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का पूछ रहा है कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, तो वेब कैम जो है इनपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर, हेडफोन और साउंड कार्ड ये आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 15, द टीम दैट ओन द फर्स्ट 2 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट वाज। दोस्तों जो प्रथम 2 विश्व कप जीतने वाली टीम थी वह वेस्ट इंडीज मानी जाती है। वेस्ट इंडीज जो है प्रथम 2 विश्व कप जीती हुई टीम मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, द गांडीकोटा कैन्यन इज आल्सो नोन एज द ग्रैंड कैन्यन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। यह कहाँ पे लोकेट है? तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में लोकेट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात की जाए तो इन द फील्ड ऑफ फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। तो इसका जो फुल फॉर्म दोस्तों माना जाता है यह
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज को माना जाता है। यही सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर स्टेट टैक्सेस इन इंडिया। तो सबसे जो मेजर स्टेट टैक्सेस माना जाता है वो कौन सा है? स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लोकेटेड इन, जो केंद्रीय आलू अनुसंधान है यह कहाँ पे लोकेट है? यह शिमला में लोकेट है, शिमला में स्थित माना जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए तो इंडिया पीयू चित्रा ऑन गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 1500 मीटर इन फॉल्क्स कैम्प ग्रैंड प्रिक्स 2019 हेल्ड इन, यह कहाँ पे हुआ था? यह स्वीडन में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर नंबर 3 सही है। अगर क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए तो हम्पी द एंशियंट कैपिटल ऑफ विजयनगर यानी कि विजयनगर इज लोकेटेड इन, यह कहाँ पे है? विजयनगर जो है यह कहाँ पे है? कर्नाटका में है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों MS गिल जो हैं यह भारतीय रिजर्व बैंक के कभी भी गवर्नर नहीं रहे हैं। मनमोहन सिंह और नरसिम्हन और सुब्बाराव ये सब गवर्नर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है? तो अगर दोस्तों ग्रीन हाउस गैस की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर यही सब मुख्य कारण होता है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। इसका सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो द फेमस तनग्यालिया स्वाल इज एसोसिएटेड टू विच स्टेट इन इंडिया। तो यह गुजरात में माना जाता है और इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। इसका सही ऑप्शन फोर्थ है। तो दोस्तों आज का हमारा जो है टॉपिक समाप्त होता है और मेरा यह क्वेश्चन कराने का केवल यही मकसद है कि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन का लेवल एग्ज़ाम में क्या होता है, जिससे आप देख पाएँ कि किस तरह से CHSL एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन को पूछा जाता है, ताकि आप उसी चीज़ों को पढ़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस जो चैप्टर टॉपिक माना जाता है काफ़ी वास्ट टॉपिक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।